का सेवक। और मैं तो छपरा की धरती पर गरीबों की सेवा करता हूँ। मैं अगर कहता हूँ कि मैं लीडर हूँ, मैं गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा, तो इसको आप कह देते हैं कि रूडी जी सबको छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं, ये गलत है। नायक, लोकनायक आज भी हम पूजनीय मानते हैं। वो कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जब बिहार का इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में पहुंचा दिया, गुजरात से लेकर बिहार तक, तो हम उनको लोकनायक कहते हैं। और जयप्रकाश जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। उसी प्रकार से आज अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं गरीबों का नायक हूँ और प्रयास करूंगा कि गरीबों की सेवा करूँ और गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, और मैं खड़ा रहूंगा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की फौज खड़ी होगी, तो नायक बन करके इस गरीबों की आवाज उठाने में किसी को क्या। नायक बनने का मतलब मुख्यमंत्री बनना नहीं होता। नायक बनने का मतलब कोई बड़े पौधे पर नायक वो होता है। और मैं आज बात कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में बड़ा परिवर्तन होगा। और उसी शब्द को समझाने के लिए, परिवर्तन के लिए हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं, ये आपका काम है, क्योंकि आपकी सोच अपनी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और बिहार में इस राजनीति को हम तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। और बार बार मैं ही कह रहा हूँ कि आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, उस परिभाषा से हम बाहर निकलना चाहते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड की परिभाषा में जब पूरा बिहार के 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे है, पूरा देश कहता है बिहार बैकवर्ड है, तो हम और रंजीत सिंह और श्रीवास्तव जी कैसे फॉरवर्ड हो जाएंगे भाई? और यही सवाल को जब मैं अलग तरीके से रख रहा हूँ, तो आप सबको लगता है कि मैं बड़ा दावा कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है, और मैं अपने आप को हास्यास्पद नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं कतई इस तरह की घोषणा। और काल के समापन के बाद प्रेस वार्ता सारण जिला में हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष रंजीत जी, हमारे प्रभारी श्रीवास्तव जी, हमारे जिला के वरिष्ठ नेता और अमिंदर जी जो पूर्व प्रत्याशी रहे, जो भी लोकसभा के प्रभारी हैं, और राकेश जी और रामेश्वर ओझा जी और तमाम अनिल जी और तमाम जिला के अधिकारी। कल हमारे यहाँ सम्राट चौधरी साहब का कार्यक्रम हुआ, भव्य और शायद ऐतिहासिक। 42 डिग्री 43 डिग्री तापमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और बिहार के बड़े भविष्य की चर्चा हुई, और स्वाभाविक तौर से हमारे अध्यक्ष की भूमिका उसमें अहम होगी। हम लोग अपने अध्यक्ष के प्रति समर्पित हैं और देख रहे हैं बिहार का एक बड़ा परिवर्तन है। 2024 में हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीत के आएंगे, और 2025 में भी बिहार का जो बड़ा प्रचार है, उसमें भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आसार पूरी थी। इस 9 वर्ष के कार्यकाल की बहुत सारी, और इस जिला में तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का मैं 9 साल नहीं, पिछले 5 साल का कार्यकाल का ही अगर हिसाब हो, तो आज सारण जिला में 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। और ये पूर्णतः भारत सरकार का देन है। चाहे वो शेरपुर दिगवारा हो 5,000 करोड़ का, चाहे बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेस वे हो जिस पर लड़ाकू विमान भी उतर सकेगा 2600 करोड़ का, चाहे वो साहेबगंज जाने वाला पथ हो जो दरियारा से नए पुल के निर्माण के साथ हो, जो साहेबगंज से मोतिहारी की तरफ जाएगा, या फिर छपरा शहर में गाजीपुर से बलिया होते हुए छपरा प्रवेश करने वाला 3000 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, और या फिर इसके आगे भी देखें तो छपरा का बाईपास 6 लेन होगा, टेक निवास का बाईपास, रेविलगंज का बाईपास 4 लेन होगा, चारों तरफ से सड़कों का जांच। साथ साथ राम जानकी पथ का भी भाग इसी इलाके से निकल रहा है। रेवा घाट का पुराना पुल तोड़ा जाएगा, जिसके कारण इनलैंड वाटरवेज की बड़ी योजना रेवा घाट पुल की ऊंचाई के अभाव में उसे तोड़ा जाएगा, और वहाँ नया पुल का निर्माण किया जाएगा। अख्तियारपुर, भेल्दी, सोनहो, छपरा और बिशुनपुरा के पास फिर से एक ब्लैक स्पॉट है, जहां लोगों के एक्सीडेंट के कारण, और मकेर में जहां लोगों के एक्सीडेंट के कारण बड़ी मौतें हुई हैं, वहां भी ओवरपास और हाईवे का नया रूप से बनाया जाएगा। गैस पाइपलाइन, आज बिहार का पहला जिला होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में IOCL की कंपनी के माध्यम से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और 3,50,000 घरों में गैस पाइपलाइन से गैस पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री के मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है, वो कार्य जारी है। हमारे यहाँ